बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन ईज़ी लर्न। और आज की क्लास में आप सबको खुश आमदीद। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं अपनी लास्ट क्लास का। तो जो हमारा लास्ट का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक अटैम्प्ट कर लिए थे, ठीक है। 4 के दोनों पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए थे। तो आज की जो क्लास है इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट लेंगे और इंशाल्लाह आज की क्लास में मैं आपको होमवर्क भी दूंगी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में? क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फाइंड करना है m की वैल्यू को, ठीक है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस सेटिस्फाई द रिलेशन दिस, मतलब कि इस रिलेशन के थ्रू, इस रिलेशन को यूज़ करते हुए हमने इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इस तरह की बिल्कुल मिलते जुलते एक एग्जांपल भी मैंने आपको करवाई हुई है। तो चलें जी, चलते हैं नोटबुक की तरफ और देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऑलराइट जी, सो यहाँ पे मैंने जो है अपना क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया है। तो ये है जी हमारे पास गिवन इक्वेशन और ये जो है हमारे पास गिवन रिलेशन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो रिलेशन वाली इक्वेशन है हमारे पास, इसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। तो बाकी स्टेप्स एज यूजुअल फॉलो करेंगे हम कि इस इक्वेशन के हम सम फाइंड कर लेंगे और इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। तो चलें जी, इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। और उससे पहले क्या ज़रूरी है कि हम क्या फाइंड करें, इसकी वैल्यूज़ ऑफ ए, बी एंड सी। तो चलें, यहाँ पर हमारे पास ए आ गया 1, बी की वैल्यू आ गई हमारे पास -7 एंड द वैल्यू ऑफ सी इज़ 3m -5। तो ये वाली जितनी भी टर्म है, ये पूरी टर्म, इसके साथ कोई भी आपको x नहीं नज़र आ रहा तो इट मीन्स दिस इज कांस्टेंट, ठीक है। तो सम आ गया हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, माइनस इंटू बी की वैल्यू थी -7 डिवाइडेड बाई ए है 1। तो हमारा आंसर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारा आंसर आ गया 7, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 7, इसे मैंने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। इसी तरीके से अब प्रोडक्ट भी फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट के लिए आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। द वैल्यू ऑफ c इज 3m -5 एंड द वैल्यू ऑफ a इज 1। तो इट मीन्स कि हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा की क्या वैल्यू आ गई? अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 3m -5 और इसे मैंने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और m की वैल्यू आ रही है इक्वेशन नंबर 3 में। तो m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ज़रूरी है कि हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू का पता हो, ठीक है। तो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा अननोन है भी, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, जैसे हम नॉर्मली 2 इक्वेशंस होती हैं हमारे पास लीनियर इक्वेशंस, उनको सॉल्व करके दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं वेरिएबल्स की। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे और यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब आप देखें, हमारे पास जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इनमें से ना अल्फ़ा मैच हो रहे हैं आपस में और ना ही बीटा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, या तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे या तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि अल्फ़ा या बीटा में से किसी एक के कोफिशिएंट्स आपस में मैच हो जाए। क्योंकि यहाँ पर देखें 3 अल्फ़ा है और यहाँ पे 1 अल्फ़ा है और यहाँ पे क्या है 2 बीटा और यहाँ पे 1 बीटा। तो दोनों के ही कोफिशिएंट्स जो हैं वो मैच नहीं हो रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो पहला स्टेप होगा कि हमें कोफिशिएंट्स को मैच करना है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि मैं इक्वेशन नंबर 2 को या तो मैं -3 से मल्टीप्लाई करूं, या मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, या मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर इसे सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है। चलें जी, शुरू करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। तो 3 से हमें मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 2 को। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू इज इक्वल्स टू 7। तो इसे मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल्स टू 7 3 आर 21। तो ये हमारे पास अल्फ़ा एक और इक्वेशन निकल आई जो कि इक्वेशन नंबर 2 से हमने ड्राइव किया है, ठीक है। तो जो न्यू इक्वेशन आई है मेरे पास, इसे मैं नेम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 4 का। अब मैं क्या करूँगी कि ये देखें, अब कोफिशिएंट्स मैच हो गए ना, 3 अल्फ़ा है और यहाँ पर भी 3 अल्फ़ा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जब इनको सॉल्व करें तो एक कोफिशिएंट जो है वो कैंसिल होना चाहिए, चाहे वो अल्फ़ा का है चाहे वो बीटा का है। तो कैंसिल करने के लिए मैं क्या करूँगी, इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। तो सब्ट्रैक्टिंग
सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 4। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करूँगी मैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या थी मेरे पास? इक्वेशन 1 इज़ 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 4। 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 4। और इक्वेशन 4 थी मेरे पास 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल्स टू 21। तो सिंस हम इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये इस इक्वेशन के जो हैं वो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया कैंसिल। तो ये थी वो बात जो मैं कह रही थी कि हमें एक, चाहे वो अल्फ़ा है चाहे वो बीटा है, हमें एक को कैंसिल करना ही होता है ताकि हम दूसरे की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस असल में हमने इसलिए किया था कि हमारा अल्फ़ा जो है वो कैंसिल हो जाए। तो चलें इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास माइनस बीटा इज़ इक्वल्स टू -21 एंड +4 कर लेंगे तो आ जाएगा -17। और बीटा यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? 17। तो अब क्या करूँगी मैं, इसे इक्वेशन नंबर जो भी आपके जिसमें भी आपका दिल है आपने उस इक्वेशन में इसे डाल देना है, ठीक है। तो मैं सिंपल सी एक इक्वेशन ले लेती हूँ, सम वाली अपनी इक्वेशन, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 7 वाली। जो इक्वेशन नंबर 2 है वहाँ पे मैंने किसकी वैल्यू डाल दी है? पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन क्या थी मेरे पास? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। बीटा की क्या मेरे पास वैल्यू आ गई? 17 इज इक्वल्स टू 7 एंड अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 7 माइनस 17। और ये मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका? -10। तो ये मेरा निकल आया अल्फ़ा। तो हमें निकालना था अल्फ़ा और बीटा। मेरे पास यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू भी निकल आई है, बीटा की वैल्यू भी निकल आई। अब मैं क्या करूँगी? पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 कौन सी थी? जिसमें हमें m आ रहा था जो कि हमें फाइंड आउट करना था। ये देखें, ये सारा प्रोसेस असल में हमने सिर्फ m को फाइंड आउट करने के लिए किया है। तो अपने इस इक्वेशन को भी हम वहाँ राइट डाउन कर लेते हैं और इसमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ डाल देंगे लास्ट पे। तो चलें जी लिख लेते हैं इक्वेशन को। हमारी इक्वेशन थी अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल्स टू 3m माइनस 5। तो अल्फ़ा है मेरे पास -10 एंड बीटा है मेरे पास 17 इज़ इक्वल्स टू 3m माइनस 5। तो अब क्या होगा कि 17 और 10 -170 इज़ इक्वल्स टू 3m माइनस 5। -5 था, इसे इस साइड पे ले आते हैं, 170 एंड +5 इज़ इक्वल्स टू 3m। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3m इज़ इक्वल्स टू -165। सो m इज़ इक्वल्स टू -165 डिवाइडेड बाय 3। तो m की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -55। तो ये थी जी वैल्यू जिसके लिए हमने ये सारा प्रोसेस किया है, ठीक है। तो एट द एंड जो हमें करना है वो हमें m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और इसके लिए हमने ये सारा प्रोसेस किया, ये सारा स्टेप्स किए। तो ये था जी प्रोसेस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसमें दो लीनियर इक्वेशंस जैसे आ जाती हैं, हमने उस मेथड को यूज़ करते हुए अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ निकालनी है। तो चलते हैं जी अपनी बुक की तरफ। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये मैंने आपको करवा दिया है और क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसी की कॉपी है। सिर्फ आप देख लें कि साइंस वगैरह चेंज है, अदरवाइज इसमें कुछ भी चेंजिंग्स नहीं है। तो ये जो है ये आपका होमवर्क है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करवा देती हूँ। तो चलें जी चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो चलें जी ये मेरे पास आ गया यहाँ पे थर्ड पार्ट। तो इसको भी सॉल्व करने के सेम स्टेप्स हैं जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो मैं सबसे पहले इसे नेम दे लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद मैं अल्फ़ा नहीं ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ए आ गया मेरे पास यहाँ पर 3, b इज़ इक्वल्स टू -2 और c ये देखें ये वाला पूरा पार्ट जो है मेरे पास c है, ठीक है। तो c क्या आ गया 7m + 2 का। तो अब मैं क्या करूँगी, एज यूजुअल सम फाइंड कर लेंगे।
अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए, ठीक है जी, माइनस इंटू माइनस 2 डिवाइडेड बाय ए है 3, तो ये मेरे पास आ गया 2/3। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो 3 है, एक दफ़ा मैं आपको लिख कर दिखा देती हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू क्या आ गया 2/3। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर ये जो 3 है इसे साइड पर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज़ इक्वल्स टू 2। और मैंने इसे नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। तो चलें जी, इसी तरीके से हम जो है वो प्रोडक्ट भी फाइंड कर लेंगे। प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल्स टू सी ओवर ए। द वैल्यू ऑफ सी इज़ 7m प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। तो अब इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा से थोड़ा अरेंज कर लेंगे, 7m प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ गई जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। सम निकल आया, प्रोडक्ट निकल आया, गिवन इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो अब देखना है कि हमें कैसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। अब अगर आप देखें तो कोफिशिएंट्स जो हैं वो मैच हो चुके हैं, ठीक है। ये मैंने 3 को इसीलिए मल्टीप्लाई किया था ताकि जो है हमारा एक कोफिशिएंट मैच हो जाएगी। देखें 3 बीटा एंड 3 बीटा। तो मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर लूँगी, ठीक है। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या थी मेरे पास, ऊपर से चेक कर लेते हैं इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास। इक्वेशन 1 इज दिस वन, 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल्स टू 18। और इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास आ गई 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल्स टू क्या था 2 के। अब हमने किया है इनको ऐड, तो ये देखें प्लस 3 अल्फ़ा बीटा एंड माइनस 3 बीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 7 प्लस 3 10 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 18 प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास 20। तो अल्फ़ा की हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से अल्फ़ा की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2, तो क्योंकि ये 0 और ये 0 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। तो अब क्या करेंगे, इस अल्फ़ा की जो वैल्यू निकली है इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 देख लें आप। तो इक्वेशन नंबर 2 में मैं अल्फ़ा की वैल्यू डाल रही हूँ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी मेरे पास, इक्वेशन 2 थी 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल्स टू 2। अल्फ़ा क्या आ गया मेरे पास 3 इंटू 2 प्लस 3 बीटा इज इक्वल्स टू 2, 3 2 ज़ार 6 प्लस 3 बीटा इज इक्वल्स टू 2। सो 3 बीटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस 6, ये मेरे पास आ गया -4 एंड 3 बीटा, और बीटा की मेरे पास वैल्यू आ गई -4 डिवाइडेड बाय 3। तो जब अल्फ़ा भी निकल आया हमारे पास, बीटा भी निकल आया, तो हमने क्या करना है कि चेक करना है कि m वाली इक्वेशन कौन सी है हमारे पास। तो m वाली जो इक्वेशन है वो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। तो हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यूज़ निकली हैं अल्फ़ा की और बीटा की, इन्हें पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 3। तो क्या करेंगे हम, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ, किसकी वैल्यूज़, अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 3। तो जो इक्वेशन 3 आई थी प्रोडक्ट वाली, उसमें हम ये वैल्यूज़ डाल देंगे। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 7m प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। तो अब अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर क्या थी हमारे पास 2 आई है, और बीटा की वैल्यू हमारे पास है -4 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 7m प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। तो उसे सॉल्व कर लेते हैं जी। ये आ जाएगा 4 2 ज़ार 8 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 7m प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ओवर में दोनों सेम हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में। तो ये आ जाएगा मेरे पास -8 इज इक्वल्स टू 7m प्लस 2। तो चाहे तो आप, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो क्या करें कि नेक्स्ट एक स्टेप आप एक्स्ट्रा कर लें कि 3 को इस साइड पर ले जाएं। तो ये इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी।
तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास 7m इज़ इक्वल्स टू -8n -2। तो ये आ गया -10 7m, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो मेरे पास m की वैल्यू निकल आएगी। m की क्या वैल्यू आ जाएगी, 7 था, दूसरी साइड पर जाकर इसे डिवाइड कर देंगे तो -10 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ गई जी मेरे पास m की वैल्यू। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है वो मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया है, ठीक है। तो ये बाकी के दोनों पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं। तो आई होप कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। इस तरह की बिल्कुल मैंने एक एग्जांपल भी आपको करवाई थी। आज की जो क्लास है इसका वक्त हमारे पास ख़त्म हो रहा है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि हम जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम लोग इस एक्सरसाइज को फिनिश कर लें। तो मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट क्लास में, एंड टिल देन इट्स अ गुड बाय फ्रॉम इजी लर्न। अल्लाह हाफिज़।